Good morning, student. Welcome on my YouTube channel. Today we study about the 10th class biology. तो टॉपिक क्या है हमारा? रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स और मेंडल्स इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ फैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, ये आप सिंपल तरीके से ये समझ सकते हो कि माता पिता से गुणों का बच्चों में क्या होना, ट्रांसफर होना, तो वो क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। और जो मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। और जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इट इज कॉल्ड एज ए फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। इट इज कॉल्ड एज ए फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। ये मेंडल का पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल का है, फर्स्ट लॉ इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता क्या है वो हम देखते हैं। क्यों? देयर आर पेयर ऑफ फैक्टर, देयर आर पेयर ऑफ फैक्टर टू कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर्स, टू कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर्स। किसी भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, पेयर ऑफ फैक्टर होता है। पहले बोलते थे फैक्टर, आज बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब कोई भी जो एक फैक्टर है वो दो क्रोमोसोम या दो जीन के द्वारा क्या होता है, मतलब कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो देयर आर फैक्टर्स या जो दो जीन होंगे हमारे पास किसी भी एक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो वो जीन क्या करते हैं, कैरेक्टर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो देयर आर पेयर ऑफ फैक्टर फॉर टू कंट्रोल द ईच कैरेक्टर एंड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, एंड ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन, जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है, दीज फैक्टर्स गेट सेपरेटेड, दीज फैक्टर्स गेट सेपरेटेड। ये जो फैक्टर क्या होते हैं, अलग होते हैं। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्यों कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट? बिकॉज ईच गैमेट, बिकॉज each gamete contain only one factor, only one factor। ठीक है, तो ये क्या है, सेग्रीगेशन का है। सेग्रीगेशन मतलब होता है जब क्या होता है, जब गैमेट की फॉर्मेशन होगी। सेग्रीगेशन मतलब होता है सेपरेशन, अलग होना। सेग्रीगेशन मतलब क्या होगा, सेपरेशन या अलग होना। ठीक है, जब गैमेट बनते हैं तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्रोमोसोम क्या होंगे, अलग होंगे। और जब क्रोमोसोम अलग होते हैं तो गैमेट के जो एक गैमेट होगा, एक गैमेट में आपको एक ही क्रोमोसोम मिलेगा। क्या मिलेगा? एक गैमेट में आपको क्या मिलेगा, एक ही क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन द नेचर, हैप्लॉइड होते हैं नेचर में कौन, गैमेट्स। ठीक है, तो इसने क्या बोल दिया कि जब गैमेट होगी बनेंगे तो जो फैक्टर क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी बोलते हैं। क्योंकि इनमें क्या होगा, लॉ ऑफ प्योरिटी क्यों बोला गया? क्योंकि दीज फैक्टर्स गेट नॉट इंटरमिक्स्ड, ये एक दूसरे से आपस में मिक्स अप नहीं होते, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोलते हैं, प्योरिटी ऑफ द गैमेट्स। क्योंकि जो प्रत्येक गैमेट में क्या होगा, केवल एक ही फैक्टर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में मैंने आपको बताया है। अब हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो इसके ऊपर क्या है, डिपेंड है। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है जो एसबीएसई और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है कि हाउ मेंडल एक्सपेरिमेंट सो दैट, हाउ मेंडल एक्सपेरिमेंट सो दैट कि जो ट्रेट्स आर डोमिनेंट और रिसेसिव, जो कैरेक्टर्स होते हैं या ट्रेट्स होते हैं वो डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे होते हैं, वो हम इसे लॉ के द्वारा स्टडी करेंगे। ठीक है, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, होता क्या है, व्हेन ए क्रॉस, when a cross is done, जब हम क्रॉस करते हैं बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, between
टू ऑर्गेनिज्म फॉर द वन कैरेक्टर, टू ऑर्गेनिज्म फॉर वन कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, दो जीवों में जो क्रॉस करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड। ठीक है, क्या बोले इसको हम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और आपको पता है कि कोई भी जो फैक्टर है उसके लिए कितने जीन होते हैं, दो जीन होते हैं। ठीक है, इफ इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इफ इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस we take two gene of height, अगर हम क्या करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या लेते हैं, अगर दो जीन ले लेते हैं हाइट के, ठीक है, तो दो जीन होते हैं हाइट के, उसमें एक तो होता है टॉल, होता है क्या होता है, ड्वार्फ होता है। ठीक है, वन इज टॉल और वन इज ड्वार्फ। मतलब एक जो जीन होगा किसका होगा, टोल प्लांट का, और दूसरे दिन कैसा होगा, ड्वार्फ मतलब बोनेपन का। ये लंबेपन का और ये बोनेपन का जीन होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बोला जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम क्या करते हैं, हम दो जीन लेंगे किसके, हाइट के, हाइट कैरेक्टर्स के, किसी भी एक कैरेक्टर्स के लिए। कैरेक्टर्स आपके पास क्या है, हाइट, लंबाई, एक तो लंबा हो गया, एक क्या बोना हो गया। मैटर दोनों का क्या है, सेम है, किसका, हाइट का मैटर है। ठीक है, अगर हम क्रॉस करते हैं एक टोल प्लांट का और एक ड्वार्फ प्लांट का, तो क्या होता है वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो प्लांट जो बेसिकली जो मेंडल ने क्या किया था, पी प्लांट के ऊपर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था। किसके ऊपर किया था, पी प्लांट के ऊपर, और उसके ऊपर इसने जो रिजल्ट दिए थे वो इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं हाइट कैरेक्टर। कैरेक्टर कैसा है आपका, हाइट का है। ठीक है, आपके पास क्या है, तो टोल पी प्लांट है, और सेकंड है आपके पास ड्वार्फ पी प्लांट। कैसा है, ड्वार्फ पी प्लांट। ठीक है, आपके पास दो प्लांट है। ठीक है, टोल है कि ड्वार्फ है। जो टोल प्लांट है उसके लिए जीन क्या है, फैक्टर क्या है, कैपिटल टी। जो ड्वार्फ होता है इसके लिए हम क्या लेते हैं, स्मॉल टी। ठीक है, जो टोल प्लांट है इसके लिए कैपिटल टी क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर था उसकी टेबल बताया था, उसमें इनमें एक कैरेक्टर क्या होता है, हमारा डोमिनेंट होता है, क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो जो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मेरा देखा होगा बेटा, तो आप इसको फिर इजिली फिर आसानी से कैरी कर सकोगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, पेरेंट जनरेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट जनरेशन। यहाँ पे पीजे लिख देता है, मतलब ये पेरेंट्स दोनों, एक पापा है, क्या मम्मी मान लिया। ठीक है, एक टाल प्लांट है, एक हमारे पास क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। टाल प्लांट हमने पापा मान लिया, और ड्वार्फ प्लांट को मान लिया मम्मी मान लिया। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारे पास क्या, पेरेंट जनरेशन। अब इसमें क्या होता है, गैमेट की फॉर्मेशन होगी। ये मान लो क्या है, एक क्रोमोसोम ये होगी, एक क्रोमोसोम होगी। मैंने ये बोला है जब गैमेट बनते हैं क्रोमोसोम क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन, जीएफ लिख देता है यहाँ पे, क्या लिखता हूं, जीएफ, गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन होते हैं जो क्रोमोसोम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये इससे अलग हो गया, और ये इससे क्या होगा, अलग हो गया। इसी तरह से कैपिटल टी अलग हो जाएगा, और ये कैपिटल टी क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन देयर इज ए सेपरेशन ऑफ द गैमेट। हमने अभी पढ़ा था ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ द प्योरिटी। प्योरिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रत्येक गैमेट में केवल एक ही आपको फैक्टर या एक ही क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब गैमेट बन गई, गैमेट का उसके बाद क्या होता है, फ्यूजन होता है। क्या होता है, गैमेट का आपस में फ्यूजन, गैमेट आपस में मिलेंगे ना, तभी अगली पीढ़ी पैदा होगी। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब गैमेट आपस में क्या होंगे, क्रॉस होंगे, आपस में मिलेंगे। अब ये गैमेट मिल गया इससे क्या बन गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही आएगा। ठीक है, आप इसका उस सेट कर सकते हो 2 बार, और 1 बार में आप काम चला सकते हो, आपकी मर्जी है वो। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो इसी टी का, जो एक टी है पहले 2 स्मॉल टी से क्या करो, उसका क्रॉस करवाओ। अब ये टी है, इसका फिर फर्स्ट स्मॉल टी से, उसी कैपिटल टी का फिर सेकंड
स्मॉल टी से। ठीक है, आप इसमें इस तरह की जनरेशन को भी शो कर सकते हैं और आपका दो से भी काम चल सकता है, एक बार इसका इससे और एक बार इसका इसके, क्योंकि जो जनरेशन है जो करेक्टर है हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एक्चुअली होता ऐसे है, अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे भी गलत नहीं होता। हमने क्रॉस करवाया कैपिटल टी और स्मॉल टी का, ये प्लांट पैदा हुआ, इसका इससे करवाया तो क्या हुआ, ये पैदा हुआ। मतलब ये था मम्मी पापा थे ना, ये क्रोमोसोम थे, मम्मी पापा के क्रोमोसोम आपस में जुड़े तो उससे क्या हुए, बच्चे पैदा हुए। तो ये क्या है, बच्चे हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, पहली जनरेशन, जिसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब जो फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या देखा कि हमने क्रॉस करवाया था टोल प्लांट का, किससे, ड्वार्फ प्लांट से। आपके पास जो कैरेक्टर अपीयर हुआ किसका हुआ है, टोल प्लांट का, लेकिन वो कैसा है, हाइब्रिड टोल प्लांट। ये कैसे है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में, हाइब्रिड टोल प्लांट। अब देखो इसके अंदर क्या है, जो जितने भी प्लांट्स पैदा हुए हैं वो सभी क्या पैदा हुए हैं, अब आपके पास टोल प्लांट आए। कितना आए हैं, चारों चार क्या आए, टोल प्लांट आए। मैंने दो ही दिखाए हैं, दो मैंने करके दिखा था अभी, चार आए थे ना। तो चारों प्लांट के कैसे हैं, हाइब्रिड टोल प्लांट है सारे। ठीक है, मतलब जो द्वारा जो प्लांट था उसका कैरेक्टर क्या यहाँ पर शो नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे कि जो कैरेक्टर्स है वो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, कैसे जाते हैं, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी सेल्फ क्रॉस करवाते हैं। सेल्फ F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस मतलब खुद से क्या करवाना, क्रॉसिंग करवाना। कैपिटल टी क्रॉस कर दिया किससे, कैपिटल टी स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस से कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब दोबारा से ये हमारे जो फर्स्ट जनरेशन का हमने क्रॉस किया तो इसमें दोबारा से फिर क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, दोबारा से फिर क्या बनेंगे, गैमेट फॉर्मेशन। यहां पे ले लेता हूं मैं GF, गैमेट फॉर्मेशन। और जब गैमेट फॉर्मेशन होता है फैक्टर क्या होते हैं, गेट सेपरेट। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब गैमेट का आपस में क्या होता है, फ्यूजन होता है। क्या होता है गैमेट का, फ्यूजन। और गैमेट के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस कराओगे इससे, एक टी का पहले एक टी से कराओ, दो, एक यहां पे कैपिटल टी है, यहां पे भी कैपिटल टी है, तो यहां पे क्या आएंगी, दो बड़ी टी आ जाएंगी, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब इसी कैपिटल टी का आप क्रॉस कराओ किससे, स्मॉल टी से, क्या आ जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इस स्मॉल टी से कराओ कैपिटल टी से, यहां पे कैरेक्टर क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जो कैरेक्टर डोमिनेट होता है उसको हम फर्स्ट लिखते हैं, इसे एससी को लिखते हैं बाद में। इसलिए हमने जो कैपिटल टी को फर्स्ट लिखा है और जो कैपिटल जो स्मॉल टी इसको हमने लिखा उसके बाद में। अब जो नेक्स्ट है तो क्या है, स्मॉल टी है दोनों, तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर आपको बेटा ऐसे कंफ्यूजन होता हो तो आप क्या करना, एक टेबल बना लेना। तीन लाइन ऐसे बन जाएंगी और तीन ऐसे बन जाएंगी। ठीक है, यहां पर आपने क्या लिखना है, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, यहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी लगा दिया। ठीक है, ये गैमेट आ गए यहां पर, ये दोनों गैमेट है, ये आएंगे आपके यहां पर गैमेट मत लिखना। ठीक है, यहां पर क्या होता है, क्रॉस होता है। अब देखो ये जो कैपिटल टी था, इस कैपिटल टी से क्या करेगा, फ्यूजन होगा आपस में, ये गैमेट आपस में मिलेंगे ना, तभी कोई नई रिलेशन बनेगी। अब इस कैपिटल टी के कैपिटल टी से मिलने से क्या बनता है, कैपिटल टी बन गई। यही कैपिटल टी जुड़ेगी किससे, फिर इससे जुड़ सकती है कैपिटल टी और स्मॉल टी से। ठीक है, अब हमारे पास क्या थे, चार गैमेट हैं। ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, कोई भी गैमेट किसी से जुड़ सकता है। हमें कंफर्म थोड़ा ना है कि ये कैपिटल टी से जुड़ेगा, हो सकता है उससे जुड़ जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, सबके साथ इसकी क्रॉसिंग करके ये देखते हैं जो जनरेशन है उसमें कैरेक्टर किस प्रकार के आएंगे। अब नेक्स्ट क्या हमारा स्मॉल टी है, इसका हमने मल्टीप्लाई किया दोनों से फ्यूजन हो गया ना। अब स्मॉल टी या कैपिटल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख देंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। देखो सेम गैमेट यहां पे आए हैं और सेम गैमेट आपके यहां पर आए हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होता हो तो आपको एक टेबल की हेल्प से आप मतलब इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आप ये देखो आपके पास क्या है, जनरेशन आई है, तो उसमें कितने टोल हैं और कितने ड्वार्फ हैं। ये देखो दोनों कैपिटल टी है, तो क्या आपको पता है क्या है, टोल है। अगर फिजिकली देखो ये भी क्या है, टोल है, और ये भी क्या है, टोल है, और ये क्या है, ड्वार्फ है।
मतलब आपके पास 3 पौधे कितने आए हैं, लंबे आए हैं, और एक पौधा कितना आया है, बोना है। अब आपको 3 लंबे दिख रहे हैं और एक ऐसा दिख रहा है, बोना दिख रहा है। अब दिखने से जो रेशो आती है उसको हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशो। क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक रेशो। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ये रेशो हमारी कैसी है, फिनोटिपिक रेशो है। ठीक है, अगर इसकी हम जीनोटिपिक रेशो स्टडी, अगर हमने प्लांट को क्या किया, स्टडी किया जेनेटिकली, अगर हम प्लांट को स्टडी करें जेनेटिकली, हम ये देखेंगे उसके ये टोल प्लांट है, इसमें जीन टोटली प्योर टाल प्लांट के हैं या उसके अंदर हाइब्रिड के हैं। तो अगर उसको जीन स्टडी करेंगे तो हमारे पास रेशो आएगी, अलग आएगी। वो होती है हमारी दूसरी, कौन सी होती है, जीनोटिपिक रेशो। कौन सी होती है, जीनोटिपिक रेशो होती है। अब जीनोटिपिक रेशो से अलग क्यों होगी, क्योंकि देखो ये जो प्लांट है ये क्या है, प्योर टाल है। क्या है ये, प्योर टाल, पूरा लंबा। ठीक है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। इसमें ये प्लांट है तो टोल, लेकिन इसमें कैरेक्टर किसके हैं, ड्वार्फ के भी है। तो ये क्या है, हाइब्रिड है। इसे नेक्स्ट भी हमारा क्या है, हाइब्रिड है। आपके पास एक तो क्या है, प्योर टाल है, आपके पास 2 क्या आए हैं, हाइब्रिड आए हैं, और एक आपके पास क्या है, प्योर ड्वार्फ है। प्योर क्या है, ड्वार्फ। ठीक है, तो हमारी जीन के हिसाब से जो रेशो आएगी वो आएगी 1:2, 2:1, 1:2, 2:1, 1, 2, 1। ये जो अगर हम फिजिकली देखें, बाहर से देखेंगे तो ये प्लांट भी आपको कैसे नजर आएंगे, टोल नजर आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर क्या है, टोल का प्रेजेंट है। मतलब इसमें क्या है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, प्रेजेंट है, और डोमिनेंट कैरेक्टर हमने आपको क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, और जो रेसिव कैरेक्टर था स्मॉल टी का, वो क्या होगा, सुप्रेस हो गया। ठीक है, मतलब सुप्रेस या रिप्रेस भी आप मान सकते हो। ठीक है, मतलब वो दब गया, वो अपीयर नहीं हुआ। ठीक है, तो इस क्रॉस के हिसाब से आप कैसे डिफाइन करोगे कि हाउ कैरेक्टर्स आर डोमिनेंट और रिसेसिव। जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। तो आपको लिखना कैसे है, अगर आपको क्रॉस आ गया, क्रॉस के हिसाब से आपने लिखना है। लिखो कैसे, मेंडल्स टेक 2 प्लांट, मेंडल ने 2 पौधे ले लिए, टोल प्लांट एंड द ड्वार्फ प्लांट, टोल प्लांट एंड द ड्वार्फ प्लांट, एंड क्रॉस देम, उनको क्रॉस करवाया, एंड क्रॉस देम, उनको क्रॉस करवाया। आफ्टर क्रॉसिंग, मेंडल ने 2 पौधे लिए, उनको क्रॉस करवाया। आफ्टर क्रॉसिंग इन द फर्स्ट जनरेशन, इन द फर्स्ट जनरेशन he found only the tall plant, he found only the tall plant, no dwarf plant are appear, not dwarf plant are appear। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होता, ओनली टोल प्लांट क्या होते, अपीयर हुए थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लांट, ये जीन कहां गई, इन जीन ने क्या किया, अपने आपको, ये जीन क्या कर रहे हैं, ये अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे किसकी प्रेजेंस में, कैपिटल टी की प्रेजेंस के अंदर। तो ये कैरेक्टर कैसा हमारा, रिसेसिव है। ठीक है, बट व्हेन मेंडल सेल्फ क्रॉस ऑफ फर्स्ट जनरेशन, मैंने लिखा था यहाँ पे सेल्फ क्रॉस ऑफ फर्स्ट जनरेशन, ही फाउंड टोल एंड ड्वार्फ प्लांट, बोथ टाइप ऑफ प्लांट्स इन द सेकंड जनरेशन। लेकिन सेकंड जनरेशन में उसने क्या देखा कि जो टोल और जो ड्वार्फ प्लांट है, दोनों तरह के पौधे हैं उसको मिले। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, जो हमारा रिसेसिव फैक्टर था, कैसा फैक्टर है ये, रिसेसिव, तो इट आल्सो अपीयर इन द सेकंड जनरेशन बट नॉट अपीयर इन द फर्स्ट जनरेशन। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा अपीयर होता है, ओनली डोमिनेंट फैक्टर आर अपीयर इन द फर्स्ट जनरेशन एंड द रिसेसिव फैक्टर अपीयर इन द सेकंड जनरेशन। कौन सी जनरेशन के अंदर, सेकंड जनरेशन के अंदर। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, डोमिनेंट भी होते हैं और रिसेसिव भी होते हैं, बट नो वन कैरेक्टर हाइड, कोई कैरेक्टर क्या हाइड नहीं होता, इट विल बी अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन, वो अगली पीढ़ी में क्या होता है, अपीयर हो सकता है। ठीक है, तो कैरेक्टर हमारे पास क्या है, 2 टाइप के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, डोमिनेंट क्या होते हैं, those character which can express in heterozygous condition themselves। अब ये कंडीशन कैसे है, heterozygous, हेटेरो मतलब डिफरेंट, मतलब जहां पर 2 डिफरेंट टाइप के जीन होना, तो उसको बोलते हैं heterozygous condition के अंदर। अब यहाँ पर क्या था, एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पर भी क्या किया इसने, कैपिटल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। तो एक्सप्रेस करने का मतलब क्या, कैपिटल टी क्या यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो फर्स्ट जनरेशन में उसने क्या पाया था, ओनली डोमिनेंट पाया था, और सेकंड में उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव भी दोनों तरह के कैरेक्टर्स ने मिले हैं।
तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम ये कह सकते हैं कैरेक्टर्स आर डोमिनेंट और रिसेसिव बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, बट फर्स्ट जनरेशन में जो फर्स्ट जनरेशन होगा उसमें डोमिनेंट अपीयर होंगे, लेकिन इन द सेकंड जनरेशन में क्या होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव बोथ आर अपीयर, दोनों अपीयर होते हैं। ठीक है, तो इसकी ये हमारे पास 3:1 ये क्या इसकी फेनोटाइपिक रेशो आती है, और 1:2:1 क्या आती है हमारे पास जीनोटाइपिक रेशो आती है। ठीक है, अब इसमें इसको हमने एक बोला था लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोला था, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोला था। अब ये देखो, ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं अभी। अब यहां पर क्या होता है, गैमेट बने थे, इंटरमिक्सिंग नहीं हुई थी, इसलिए हमने क्या बोला था कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ हम उसको प्योरिटी बोलते हैं। यहां पे मिक्सिंग ना हुई, मिक्सिंग ना होने के बाद देखो, अब यहां पर देखो कोई रिसेसिव फैक्टर नहीं है, यहां पे रिसेसिव फैक्टर क्या हुआ, अपीयर हुआ ना। तो रिसेसिव फैक्टर क्या के अपीयर होने से इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी गैमेट है, वो क्या करेगा, अपने कैरेक्टर को क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में पास करता ही करता है, मतलब एक अच्छे तरीके से विदाउट मिक्सिंग। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, लॉ ऑफ प्योरिटी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी गैमेट में एक ही तरह के आते हैं कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो दे पास आउट टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो ड्वार्फ कैरेक्टर क्या हुआ, अपीयर हुआ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैरेक्टर क्या है, मिक्स ना होके अपने आप में इसने अपने आप को क्या किया, एक्सप्रेस किया है, चाहे वो लेटर क्यों ना हुआ। ठीक है, तो आज के बारे में जो हमने किया वो क्या था, हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस था मेंडल का, और उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल भी बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ओके, थैंक यू।